वो हमारा है डेटा टैपिंग। अब डेटा टैपिंग का एक कंसेप्ट रहता है, जैसे हम इसका छोटा सा एक नॉर्मल कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं तो फ़ोन टैप करना होता है, राइट? कि फ़ोन टैप हो रहा है, फ़ोन टैपिंग हो रहा है। टैपिंग मतलब टैप वो वाला टैप नहीं, मैं पहले ये बता दूं, वो वाला टैप नहीं। टैपिंग मतलब लोकेशन का फाइंड करना, ट्रेस करना, या फिर बातें सुनना, तो वो फ़ोन टैपिंग में आता है कि फ़ोन टैप हो रहा है। अब वो बात आई फ़ोन के अंदर वॉइस की, इसीलिए वो फ़ोन टैप होता है। यहाँ पे होता है डेटा टैप, ठीक है ना? डेटा टैप का कंसेप्ट ही यही है, वो फ़ोन के कंसेप्ट से ही सेम होता है। इस फील्ड के अंदर डेटा और फ़ोन के वॉइस को दोनों सिमिलर ही बताया गया है। सो हमारा जो डेटा टैपिंग कंसेप्ट है वो सिमिलर ये फ़ोन टैपिंग के कंसेप्ट पे ही आता है कि कैसे हम मल्टीपल कॉल्स कर सकते हैं, कैसा डेटा टैप कर सकते हैं, ठीक है ना? और मल्टीपल कॉल्स इन द सेंस कि कॉल को ट्रेस भी कर सकते हैं और कॉल के रिगार्डिंग डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं। ये मतलब कौन सा नंबर, फ़ोन नंबर कौन से लोकेशन से है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हुआ है, ऐसा इन्फॉर्मेशन वन टाइप ऑफ, ठीक है ना? इसको बोलते हैं टैपिंग करना, जिसकी अंदर से पूरी छानबीन निकालना। जैसे और एक बात बोलूँ कि भाई शादी होती है, ठीक है ना? तो लड़के वाले लड़की वाले जो भी दोनों तरीके से तो वाया वाया पूछते हैं, एक प्रथा रहती है, ठीक है ना? कि भाई फेस टू फेस बाद में पूछेंगे, पहले वाया वाया पूछते हैं फ्रेंड से, कनेक्शन कहाँ है ऑफिस मेट के अंदर से, कि भाई कैसा बिहेवियर है, कैसा नेचर है, कितना कम, जो भी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कंसेप्ट है ना, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके, ठीक है ना, वो भी एक प्रकार का टैपिंग ही होता है। सी ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है ना, एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, ठीक है ना? आप कोई एक फिशिंग का टॉपिक देखते हो, एक स्निफिंग का टॉपिक देखते हो, डेटा टैपिंग का टॉपिक देखते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता ही है। सो अगर हर एक चीज़ को आप पैरेलल अगर देखें और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक्टिव माइंड हो, तो आप कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ स्निफिंग में आता है, ये टॉपिंग, ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज है, 5 फेजेस ऑफ हैकिंग का, तो ये कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, तो डेटा टैपिंग में भी ये सेम है। तो आज हम बात करेंगे डेटा टैपिंग से। खाली ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, बहुत सारे मतलब टूल्स भी अवेलेबल है, CLI बेस भी है, सब कुछ है। आप कोई भी बहुत बहुत सारी ट्रिक होती है, उसमें से एक ट्रिक आज हम देखेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे फ़ोन इन्फोगा एप्लीकेशन जो है, खाली ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इनबिल्ट हो तो ठीक है, नहीं तो हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे बेटर यही है कि दूसरे 2-3 ऐसे मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिस पे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई विल पुट अप अ पासवर्ड। सो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर से हमको कैसे डेटा टैपिंग कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल देखना, ठीक है ना? सो सबसे पहले ये ब्राउज़र से हम पहले फ़ोन इन्फोगा के रिगार्डिंग डेटा का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है ना? फ़ोन इन्फोगा गिटहब, ठीक है? गिटहब से सन डाउन डेव फ़ोन इन्फोगा। यहाँ पे दो चीज़ हैं, या तो आप यहाँ की फ़ाइल जो डॉक्यूमेंटेशन में जाके फ़ाइल जो है उनकी आप रीड करके आप कर सकते हो। फ़ोन में रुको, मैं अभी इजीली वो प्रोसेस में बता दूँ, या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाके आप उनकी जो ये कमांड जो है, कमांड थ्रू भी आप कर सकते हो, और दूसरी डॉकर फाइल से भी कर सकते हो, जैसे ये है। कमांड थ्रू तो सबने किया, लेकिन आज के एग्जांपल में एक बार डॉकर फाइल से कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल क्लाउड कंसोल का यूज़ करेंगे, जो जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉकर की फ़ाइल इंस्टॉल होती है, ठीक है ना? मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए मेरा जो साइन इन का है वो ऑप्शन सही रहता है। सो अब यहाँ पे क्लाउड शेल को हम ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोसेस करने जाएंगे। सो ये आपका जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्लाउड शेल है जिस पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। सो दूसरी चीज़ ये है कि या तो हम गिटहब से बाय डायरेक्ट फाइल ले लें या फिर डॉकर की फाइल यूज़ कर लें, ठीक है ना? हमारे पास दो ऑप्शन है। सो अभी हम चेक करेंगे
इंस्टॉलेशन गाइड की ये वाली फाइल, जिसको हम करेंगे कॉपी, और दूसरी क्लाउड शेल के अंदर इसको कर देंगे हम पेस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पीड अच्छी है तो ये लेटेस्ट कंप्लीट डाउनलोड कर लेगा। फिर उसके बाद हमें एक कमांड पुट करना है। ये डाउनलोड हो चुकी जो हमें फाइल करनी थी। एक चीज़ याद रखना, आप कोई भी फाइल अगर डाउनलोड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कॉपी पेस्ट करो, जो भी मैंने स्क्रीन के सामने आपके सामने किया वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट, नहीं करो तो भी ना करो। ज़्यादातर आप हमेशा क्या इसका जो मीनिंग है वो हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि ये लर्न प्रैक्टिस के बेसिस पे है। आप जो भी फाइल आपको मिलेगा ये किसी ना किसी लोग बंदे ने, इंसान ने पुट किया है, लेकिन उसका मतलब क्या है, रीज़न क्या है, वो आपको जानना ज़रूरी है। यू कैन पुल द रिपोजिटरी डायरेक्टली फ्रॉम द डॉकर हब। कहीं ना कहीं इसने रिपोजिटरी रखा है फोन इन्फोगा की, इसीलिए यहाँ से हमको लिंक के थ्रू दी गई है, इसका मीनिंग होता है। तो आप मीनिंग के साथ साथ डाउनलोड कीजिएगा, राइट। अब हम कमांड पुट करेंगे एक और, डॉकर रन IT संदेव डाउनदेव फोन इन्फोगा स्कैन -n, मतलब नंबर, जो भी आपको नंबर स्कैन करना है उसका कोड डालिए। मेरा जो भी मैं इस फील्ड के अंदर अगर मैं नंबर डाल रहा हूँ तो वो मैं मेंशन अभी नहीं करूँगा, ये ब्लर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी है। मेरा ही फ़ोन नंबर पुट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली रिजोल्यूशन मिले, ठीक है। तो मेरा नंबर अभी पुट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ अभी ब्लर दिखेगी आपको, क्योंकि ये प्राइवेसी के कंसर्न है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्कैन करेगा, ठीक है। और जो भी कोड होगा वो आपको 91, जो भी 91 है, मतलब इन शॉर्ट मैं अभी आपको बता दूँ, डोकर रन, डोकर का जो फाइल है तो डोकर की रिपोजिटरी उसमें से हमने निकाला है, ठीक है ना। तो ये डोकर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो शेल है वो इंस्टॉल रहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ रन करना है हमको। अब क्या रन करना है, ये फ़ोन इन्फोगा की स्क्रीन जो डेटा टैपिंग के लिए यूज़ होती है, हमको स्कैन करना है। कौन सा, -n का मतलब होता है नंबर, कौन सा नंबर, तो जो नंबर मैंने अभी पुट किया वो नंबर, लेकिन आगे 91 लिखा है। जो 91 लिखा है वो कंट्री कोड होता है। अगर आप अमेरिका में हो तो आपको 1 लिखना है, अगर आप इंडिया में हो तो 91 लिखना है, +91 नहीं लिखना है, 91 लिखना है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी डिटेल, मेरी फ़ोन नंबर की डिटेल जो है वो आ जाएगी, कहाँ से है, कौन से फॉर्मेट में है, ठीक है ना। जितनी भी डिटेल हो सकती है वो ट्राई करेगी ग्रैब करने के लिए, जो डेटा टैपिंग में यूज़ होती है, ताकि हम इन्फॉर्मेशन ले सकें कहाँ से ये लोकेट हुआ है, कौन से लोकेशन से है, सोशल मीडिया पे कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये सारा। तो ये जो लिंक दे रहे हैं ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो, ये सारी बहुत लिंक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो नंबर पुट किया है हमने वो कहीं ना कहीं ऐड है, या फिर ऐड था, दो में से एक हो सकता है। फ्यूचर की रिपोजिटरी में नहीं बता रहा हूँ, ऐड था या फिर अपडेट हो चुका था या फिर ऐड है अभी भी। तो आप कोई भी अगर लिंक पे अगर क्लिक करते हो तो एक बार ट्राई करते हैं, अगर होता है तो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिडंट मैच डॉक्यूमेंट्स है, कोई इशू नहीं। इसका मतलब ये नहीं, मैं गारंटी नहीं हो सकती इसके अंदर कि हमेशा 100% एक्यूरेसी मिले। एक चीज़ है ये कंफर्म है, ठीक है ना। हम वापस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है फॉर्मेट के तौर पे, E164 फॉर्मेट होता है या फिर इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट होता है कंट्री कोड के साथ। एन एरर ऑकर्ड, ये जो है एरर, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स पे है वहाँ पे एक एक करके हमको लाइन बाय लाइन देखना है। अगर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आ जाएगी आपके स्क्रीन के सामने, अगर नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है, पैनिक नहीं होना है। लेकिन हमको ट्राई एरर करना, जितने भी नंबर अभी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे नंबर मेरा है, यहाँ पे नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो गूगल डॉर्किंग जो है, गूगल डॉर्किंग का यूज़ करके, क्योंकि एडवांस सर्च है गूगल डॉर्किंग, तो उसका यूज़ करके ये हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से हमको डेटा टाइपिंग की आसानी रहती है, ठीक है ना, फुटप्रिंट निकालने में। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, टेम्परेरी नंबर प्रोवाइडर, फुटप्रिंट्स कहाँ कहाँ है, कोई भी अगर टैप करो मिलता है तो ठीक है, नो इशू। लेकिन ये एक मेथड है जिसकी मदद से एक्यूरेसी हो सकती है। फिर एक और कमांड हम पुट करते हैं एंड मोमेंट पे, जो हमने ये पुट किया, यहाँ पे हम पोर्ट नंबर डालेंगे 8080 कॉलम 8080। सो
यहाँ पे हमें वापस से जो भी कौन सा था हमारा पाथ जो हमने सिलेक्ट किया था, हम देख लेते हैं पहले। हाँ, देव फोन इन्फो गा सर्व -p 8080, लेकिन यहाँ पे हमने -it लिखना हम भूल गए थे, और हम एंटर करते हैं, देखते हैं कौन सा डेटा निकलता है। डू यू मीन दिस सर्व रन फोन इन्फो का हेल्प फॉर द यूज़र कमांड सर्वर, सॉरी सर्वर हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमें पुट करना था सर्व -p 8080। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चालू हो जाएगा, ताकि इसकी मदद से अगर कभी भी जब भी आप लिंक क्लिक करें या फिर उसके रिगार्डिंग कोई डेटा अगर चाहिए तो गूगल डॉट की मदद से एक पोर्ट 8080 के तौर पे ये डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो हमने कमांड पुट किया वहाँ पे हम वेब प्रीव्यू देखेंगे कि पोर्ट 8080 पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं, अगर मिल जाती है तो ठीक है। हाँ, ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिली, ये देखो ये फ़ोन नंबर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर मेरा ही पुट कर रहा हूँ जो अभी ब्लर हो जाएगा, और मैं रन स्कैन करता हूँ, ठीक है ना। ये देखो मेरा ये नंबर पे मेरा जो अपग्रेडेशन प्लान है ना, ये सच है कि अपग्रेडेशन प्लान जो है वो फिनिश हो चुका है, मैंने मेरे दूसरे नंबर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का एक्सेस दिया हुआ है, तो उन्होंने तुरंत वेरीफाई कर दिया कि मेरा जो नंबर जो है वो मंथली यूजेज लिमिट का जो है वो रीच हो चुकी है, मुझे प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो इनकमिंग और आउटगोइंग सर्विस बंद हो पाएगी। ये एक इन्फॉर्मेशन जो मिली है कि ताकि हम पता कर पाएँ कि जिस जिस किसी ने मेरा मतलब फ़ोन, जिसने भी मेरे को फ़ोन किया है वो नंबर को अगर मैं टैप करूं तो क्या वो नंबर अभी भी एक्टिव है या फिर उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक्टिविटी है कि नहीं, एक्सेस है कि नहीं। मेरे इस नंबर पे एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक्सेस नहीं थी जो आपकी स्क्रीन के सामने अभी एरर के तौर पे बताई, ठीक है ना। लोकल स्कैन भी है, कौन सा कंट्री कोड है, ठीक है ना। अगर E164 में दिखाए तो कैसा है, ये कॉन्टैक्ट नीड टू ब्लर है। अगर गूगल सर्च में देखे तो कौन कौन सी जगह पर आप लिंक ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट की डिटेल मांग रहे हैं, कोई इशू नहीं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई जो मेरे कॉलिंग के थ्रू होती है, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मेरी इंडिया के कॉल के थ्रू होती है। अब सोशल नेटवर्क फुटप्रिंट के अंदर ओपन और लिंक्स में अगर करूँ फेसबुक के अंदर, चाहे मेरे फेसबुक के अंदर डेटा है कि नहीं, अदरवाइज ट्विटर के अंदर कोई डेटा है कि नहीं, या फिर लिंक्डइन के अंदर कोई डेटा है कि नहीं, क्योंकि मैंने सारे नंबर की जगह मेरा जो नया नंबर है वो अपडेट कर दिया है। तो इंडिविजुअल फुटप्रिंट के अंदर अगर जाए तो हर एक डेटा गूगल डॉट का हर एक लिंक आपके सामने आ चुका है। तो ये एक ऐसा एक्यूरेट टूल है जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे लिंक ओपन हो, मैं आपको ये भी बता दूं कहीं ये नंबर अपडेट हो चुका हो या फिर नंबर कहीं अपडेट या फिर डेटाबेस से डिलीट कर दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं ये डेटाबेस ओपन नहीं होता। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ आपने नंबर पुट किया है वहाँ वहाँ की लिंक जो है वो आपको मिलती जाएगी। जैसे कि टेम्परेरी नंबर प्रोवाइड फुटप्रिंट्स है, ये आप फेसबुक या फिर वो इज़ नंबर इन्फो जो है फ़ोन फ्रॉड, मैं आपको और बता दूं इंस्टाग्राम जो है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, कहीं ना कहीं अगर मेरा इस पेज के अंदर, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तो उसकी डेटा जो है वो मिलेगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने प्राइवेसी के अंदर मेरा नया नंबर अपडेट कर दिया है फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। सो आपको ट्राई करते रहना है, कहीं ना कहीं इसका जो रिज़ल्ट है वो आता जाएगा। सो ये एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू डेटा टैपिंग कर सकते हैं कि कैसे हम डेटा टैपिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से कोई टूल की मदद से या फिर गूगल कंसोल की मदद से, एक प्रकार का शेल ही है, चाहे वो लिनक्स का हो कहीं का। शेल का मतलब यही होता है कि आप जो कमांड पुट करते हो, ठीक है ना, तो कमांड पुट करने के टाइम जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद जो वापस से आपके पास स्क्रीन आ जाती है, तो वो शेल का प्रोसेसिंग होता है।
तो यही है शेल की मदद से कि हमने कैसे बाय डिफ़ॉल्ट GUI वर्ज़न के तौर पे हमने शेल को लिया और कैसे हमने डेटा को एक्सेस किया, ये दिखाने के लिए कि कैसे हम एक्यूरेट कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो सही है कि जहाँ पे मेरा अपग्रेडेशन प्लान ख़त्म हो चुका है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। बाकी तो आप कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो इधर। अगर मैं अब मेरा दूसरा नंबर पुट करूँ, जो भी अभी ब्लर कर देता हूँ, और अगर स्कैन रन करता हूँ तो भी ये शायद पुराना नंबर जो है वही आएगा। अब नया नंबर आएगा जहाँ पे मैंने अपडेट किया है। दूसरा नंबर जो मैंने पुट किया है दूसरे का नंबर है। अगर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके सामने आएगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके सामने नहीं आएगी। तो एक्यूरेसी में या फिर पैनिक में कोई होने की ज़रूरत नहीं है। एक मेथड है जिसकी मदद से डेटा टाइपिंग हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ इट। ये था एक डेटा टाइपिंग की मेथड जिसकी मदद से आप कोई भी नंबर की इन्फॉर्मेशन जो है उसका डेटा निकाल सकते हो और वो पता कर सकते हो कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कौन से लोकेशन से है। दूसरी चीज़ कि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक्सेस है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पता कर सकते हो थ्रू ये मेथड से। चाहे इसको आप काली ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करो, हमने डॉकर की मदद से यूज़ किया है जो हमने कंसोल का यूज़ किया था। सो ये दूसरी मेथड थी, ठीक है ना। सो दिस इज़ इट।